क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को सत्य समझाने की कोशिश की है जो अपनी अज्ञानता की धारा में ही बहने में खुश है? संत कबीर कहते हैं, जो अज्ञान की नदी में बह रहा है उसे बहने दो। उसे रोकने की कोशिश आपको ही संकट में डाल देगी। जरा सोचिए, एक सांप को आप कितना भी मीठा दूध पिला ले, क्या वह डसना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। दुष्ट इंसान की फितरत भी कुछ ऐसी ही है। वो अपने अहंकार और मोह को कभी नहीं त्यागता। आज के इस गहरे सफर में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग चाबुक की परछाई देखने भर से ही सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और कुछ कितना भी मार खाने पर अपनी अज्ञानता की जगह से नहीं हिलते। हम चलेंगे एक ऐसे राजा की अद्भुत कहानी की ओर जिसने अपनी पूरी प्रजा को साक्षात भगवान के दर्शन करवाने का संकल्प लिया। लेकिन पहाड़ की उस यात्रा में जब प्रजा की आंखों पर तांबे, चांदी, सोने और हीरो के पहाड़ों की चमक पड़ी, तो क्या हुआ? क्या किसी ने भगवान को चुना या सब माया के उस सुनहरे जाल में उलझ कर रह गए? कहीं हम और आप भी उसी प्रजा का हिस्सा तो नहीं है? आइए अपने भीतर झांकें और जानें, इस माया को भेद कर सत्य और प्रभु तक पहुंचने का असल मार्ग क्या है। आज का पहला दुआ है, बहते को बह जाने दे, मत पकड़ाए ठोर, समझाए समझे नहीं, दिए धक्का दे और। तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, डू नॉट होल्ड बैक द पर्सन हु इंसिस्ट ऑन flowing towards ignorance. If truth is explained again and again, yet remains unaccepted, further pressure only deepens the conflict. दूसरा दुआ है, दूध पिलाए हाथ, जो डसे उसे भी सांप, दुष्ट न त्यागे दुष्टता, कुछ भी कर ले आप। अंग्रेजी भाषा में इसे कहा जा सकता है, A snake will bite even the hand that feeds it milk. A wicked person will not give up wickedness no matter what you do for them. तो पहले दो इसे प्रारंभ करते हैं। बहते को बह जाने दे, मत पकड़ाए ठोर, समझाए समझे नहीं, दिए धक्का दे और। तो सारांश में इस दोहे का मकसद है, इस दोहे में संत कबीर जी ने बड़े सरल शब्दों में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति अज्ञान की दायरा में बह रहा है, उसे रोकने का प्रयत्न मत करो। उसे अपनी अज्ञानता में ही बहने दो। उसे किसी प्रकार की सत्यता और विवेक का उपदेश मत दो। ऐसा व्यक्ति अपने घमंड के वश में आकर कुछ भी मानने और समझने को सहमत नहीं होता। वे आपसे संघर्ष कर सकता है और आपका शत्रु भी बन सकता है, किंतु समय आने पर जब वह पूर्ण रूप से असहाय हो जाएगा, उसके जीवन के सब मार्ग बंद हो जाएंगे, तब वह अपने हृदय की गहराई से, हृदय की वेदना से, अक्षयों की बहती धारा से अपने घमंड की आहुति देकर प्रभु को याद करेगा। तभी प्रभु उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। वो जैसे ही प्रभु प्रकट होते हैं, तब वह प्रभु में हो जाता है। ये नियति का विधान है। तब इसे विस्तार से समझो। इस संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं। हर एक की संवेदनशीलता, चेतना का विकास भिन्न भिन्न ही होता है। इस संसार का हर व्यक्ति
अपने आप में अनूठा ही है। हर एक का मानसिक स्तर अलग-अलग होता है। ये सब उनके मानसिक विकास पर ही निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं और कुछ प्राणियों का मानसिक स्तर शून्य ही होता है। आगे समझो कि हर व्यक्ति विकास की पद्धति से पशु श्रेणी से ही मानव रूप में आता है। हमारे मध्य कुछ व्यक्ति कई जन्म पहले से ही मनुष्य श्रेणी में आए हुए हैं और कुछ का ये मानव जीवन प्रथम जीवन भी हो सकता है। इसी कारण से सबके मानसिक स्तर भिन्न-भिन्न ही होते हैं। इनमें कोई समानता नहीं होती। रूप रंग में तो सब व्यक्ति एक ही जैसे लगते हैं। सबके शरीर की बनावट एक जैसी ही होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्तर भिन्न ही होता है। कोई व्यक्ति शीघ्र ही सब सीख लेता है, किंतु कुछ व्यक्तियों पर कितना भी प्रयत्न किया जाए, उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। वास्तव में इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। ये हर व्यक्ति के मानसिक विकास पर ही निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में ये समझो कि कब ये व्यक्ति पशु योनि से मानव योनि में आया है। प्रत्येक जीवन में व्यक्ति पुराने विकास से ही जन्म लेता है। जैसा पिछले जन्म में उसका विकास होता है, उसी रूप में जन्म लेता है और फिर धीरे-धीरे विकसित होता है। जिस प्रकार 4 तरह के घोड़े होते हैं। प्रथम श्रेणी के घोड़े चाबुक की परछाई देखने से ही चलने लगते हैं। कुछ घोड़े चाबुक देखकर चलते हैं, कुछ को चाबुक मारकर चलाया जाता है, परंतु कुछ घोड़े ऐसे भी होते हैं कि उन्हें कितना भी मारो, कितने ही चाबुक मारो, अपने स्थान से हिलने का नाम ही नहीं लेते। ये हर घोड़े के विकास और परीक्षण पर निर्भर करता है। इसी प्रकार मानव की भी अद्भुत श्रेणियां होती हैं। मानव को अनंत श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ व्यक्ति अज्ञानता में ही रहना चाहते हैं। किसी भी प्रकार के ज्ञान का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितना भी सिखा लो, वो सीख ही नहीं सकते। उन पर समय व्यर्थ करना समय से मूर्खता ही सिद्ध होता है। उनको कुछ भी सिखाना, समझाना असंभव ही होता है, क्योंकि उनका मानसिक विकास शून्य ही है। और कुछ व्यक्ति संकेतों के माध्यम से भी प्रवीण हो जाते हैं। संकेत देने से ही सब सीख लेते हैं। जैसे पहली श्रेणी का घोड़ा होता है, चाबुक देखकर ही चलने लगता है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ऐसे व्यक्ति शून्य चेतना के स्तर पर ही होते हैं। मनुष्य योनि में शायद उनका प्रवेश इसी जन्म में हुआ है। इससे पहले वो पशु ही थे। यह कुछ जन्म पहले हुआ है, पर वे विकसित नहीं हो पाए। इसी कारण से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कम चेतना का स्तर होने से अथवा उचित शिक्षा न होने से इनमें समझने और ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति अज्ञानता में रहकर ही स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। किसी भी रूप में कुछ भी सीखना नहीं चाहते, या दूसरे शब्दों में कहो, उनमें सीखने की क्षमता ही नहीं होती। इसके अतिरिक्त अगर उनमें ज्ञान
ग्रहण करने की आंतरिक इच्छा ही नहीं है, वो अपने मन से ही कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते, तो भी उन्हें आध्यात्मिकता और प्रभु के पथ पर किसी भी विधि से नहीं लाया जा सकता। न उन्हें भक्ति योग से लाया जा सकता है, न राजयोग से और न ही कर्म योग से। ऐसे व्यक्ति असभ्य रहकर ही जीवन व्यतीत करते हैं और बिना विकसित हुए ही संसार छोड़ देते हैं। आगे समझो गहराई से कि किसी को भी प्रभु का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। आप घोड़े को पानी के पास ला सकते, पर पानी नहीं पिला सकते। जब तक ऐसे व्यक्तियों में प्रभु पाने की इच्छा ना हो, तब तक उन्हें प्रभु के रास्ते पर नहीं चलाया जा सकता। प्रभु के रास्ते पे चलना एक निजी निर्णय है। किसी का भी हाथ पकड़कर उसे नहीं चलाया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को आप मंदिर ले जा सकते हो, पर वो मंदिर के बाहर ही खड़ा रहेगा। हर व्यक्ति का निजी निर्णय होता है कि उसको प्रभु पाना है अथवा नहीं। परिश्रम से किसी के जीवन की दिशा नहीं बदली जा सकती। ये व्यक्ति का निजी निर्णय होता है। ऐसे व्यक्ति अज्ञानता में रहना ही शांति में समझते हैं। बिना किसी अवरोध के ही जीवन गुजारते हैं। खाना पीना और भोग विलास में लिप्त रहना ही जीवन समझा जाता है। इससे बढ़कर वो कुछ करना ही नहीं चाहते। यही पाश्विक प्रवृत्ति है। अगर ऐसे व्यक्तियों को समझाने का प्रयत्न किया जाए, तो भी ये उन्हें उचित नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि समझाने वाले का कोई अपना ही निजी स्वार्थ है, अन्यथा वह क्यों मेरे पे समय लगा रहा है। वह समझता है कि किसी भी रूप में वह मुझे प्रयोग करना चाहता है। अज्ञानतावशी कुछ व्यक्तियों की मानसिकता ऐसे ही बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों में विवेक बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति विवेक शून्य ही होते हैं। वे पूर्ण नापसंद करते हैं कि क्यों उनके जीवन के पथ पर कोई दूसरा बदलाव लाने का प्रयत्न कर रहा है। अगर कोई उनके भले के लिए भी आप कुछ कर रहे हो, तब भी वे अपने अल्लड़ स्वभाव से और अज्ञानतावश ऐसे व्यक्ति को अपना शत्रु ही समझते हैं। उनसे लड़ने मरने को भी तैयार हो जाते हैं। सामाजिक समूह में भी ऐसे व्यक्ति इनको भरसक अपमानित करते हैं। उनको पूर्ण रूप से स्वार्थी की ही संज्ञा देते हैं। इसीलिए सदाचारी व्यक्तियों को अपने उचित प्रभाव का, अपने उचित प्रयास का दंड भुगतना पड़ता है। यही नियति का नियम है। संत कबीर जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि सत्य को, यानी प्रभु के गुणों को तथा प्रभु के सामर्थ्य को अज्ञानी व्यक्तियों को अधिक समझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अज्ञानता और निजी अहम और निजी घमंड के कारण आपके शत्रु ही बन जाते हैं। भरसक प्रयत्नों से ही आपको ही कष्ट देते हैं, आपको ही आपत्ति देते हैं और आपको ही अपमानित करते हैं। संत कबीर जी कहते हैं कि संवेदनशील और प्रभु भक्त को जागरूकता और विवेक से ही रहना चाहिए और अज्ञानी व्यक्ति को प्रभु के विचारों से सीमा से अधिक प्रभावित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें
समझने की योग्यता ही नहीं होती। इसमें आपका भी समय जाता है और दूसरे रूप में समझो आप प्रभु का ही अपमान कर रहे हो। इस संसार में सत्यता के पथ पर चलने वाले और ज्ञान के मुमुक्षुओं की अभिलाषियों की संख्या नाम मात्र ही है, लगभग ना के बराबर ही है। माया में लिप्त रहने वालों की संख्या भरमार है। अक्सर व्यक्ति माया में ही रहना चाहते हैं, धन संपत्ति उनका लक्ष्य होता है, काम में और व्यसनों में ही डूबे रहते हैं। अक्सर व्यक्ति धन और काम में ही व्यस्त रहकर अपना जीवन गुजारते हैं। काम, कामने, धन और कार्य ही उनके लिए सब कुछ होता है। वे केवल काम और कामने को ही चाहते हैं। राम को पाने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती। राम को पाने वाले और राम यानी प्रभु के रास्ते पे चलने वालों को ऐसे व्यक्ति मूर्ख ही कह के संबोधित करते हैं। ऐसे व्यक्ति काम और व्यसनों को ही महत्ता देते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि राम का ज्ञान उन्हीं हाथों में बांटना चाहिए जो राम में इच्छुक हों और राम भक्त हों, अन्यथा इसमें प्रभु भक्त का समय ही व्यर्थ होता है। दूसरों में कोई सुधार नहीं होता क्योंकि उनमें राम के कंपनी नहीं है। जब राम के कंपनी नहीं है तब आप कुछ नहीं कर सकते। पत्थर को राम नहीं बना सकते। जब अज्ञानी व्यक्ति में समय से विवेक का जागरण होता है तब वह संसार की भयंकर लहरों में रहकर कष्ट पाता है, तो ही वह प्रभु की ओर आकर्षित होता है। जब संसार में रहकर व्यक्ति व्याधियों का सामना करता है तभी संसार के प्रति वैराग्य पैदा होता है, तभी वे प्रभु की ओर झुकता है और प्रभु के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करता है। तभी वे जीवन में शांति और प्रभु का महत्व समझता है। जब एक श्वास लेना भी उसके जीवन में कष्टदायक हो जाता है तो ही वह समुद्र से बाहर निकलकर प्रभु की यात्रा पर चलता है, यानी संसार से विरक्त होकर ही प्रभु के पथ पर चलना प्रारंभ करता है। यही नियति का नियम है। जब वह स्वयं ही प्रभु के आनंद का अनुभव करता है तब वह अपने आप ही निजी प्रयत्नों से ही उस रास्ते पर चलने लगता है। वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति उसका रूपांतरण नहीं कर सकता। परिस्थितियां ही उसको इस रास्ते पर लाती हैं। प्रभु ही अपनी अनूठी विधियों से उसे सत्य की खोज में जाने को प्रेरित करते हैं। संत केवल अपने ज्ञान द्वारा प्रकाश दिखा सकते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को चला नहीं सकते। उसे उसके जीवन की कष्टदायक परिस्थितियां ही प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए बाधित करती हैं। परंतु जब उसे प्रभु के रास्ते पर चलने का आनंद आ जाता है, उसके मन को शांति मिल जाती है, तब वह पूर्ण निष्ठा से और निजी प्रयत्नों से प्रभु के रास्ते पर चलता है। आपके करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु के मार्ग पर चलने से जब उसे सब ओर सफलता मिलती है तब उसमें श्रद्धा का विकास होता है, तब वह पूर्ण शक्ति से प्रभु के रास्ते पर अग्रसर होता है। जब वह प्रभु के रास्ते पर अग्रसर होता है
तो ही उसे साक्षी का अनुभव होता है। साक्षी रूप में आत्मा का और समय से प्रभु का अनुभव करता है। तब उसे समय से अनुभव हो जाता है कि वे स्वयं ही साक्षी के रूप में सब अनुभव कर रहा है। जो उसके बाह्य जगत में हो रहा है वैसा ही उसके भीतर भी हो रहा है। वह ये सब अनुभव करता है जैसे भीतर एक स्वप्न चल रहा हो। यही प्रभु की अज्ञात शक्ति का आंतरिक अनुभव है। यह साक्षी में स्थिर होकर व्यक्ति को स्वयं ही हो जाता है। अब आप एक कथा के रूप में इसको और भी गहराई से समझ सकते हो। प्रभु के रास्ते पर किसी को भी नहीं लाया जा सकता, केवल रास्ते का प्रकाश दिखाया जा सकता है। अगर व्यक्ति इस प्रकाश में उस दैविक प्रभु प्रकाश को पहचान लेता है, तब वह स्वयं ही प्रभु के रास्ते पर चल पड़ता है। तब उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। यही नियति का प्रावधान है। प्रभु तो प्रतिपल भक्त की रक्षा के लिए तैयार ही रहते हैं, किंतु भक्त ही प्रभु को भुलाकर स्वयं पर और अपने रिश्ते नातों पर भरोसा करता है। किंतु जीवन में जब उसके सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तो ही वह प्रभु की शरण में आता है, तो ही प्रभु को याद करता है। प्रभु इतने दयालु हैं कि वे कभी भी भक्त की अज्ञानता पर ध्यान नहीं देते, तत्क्षण सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। यही सर्वशक्तिमान परमात्मा की महानता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को भी सत्य और प्रभु की तरफ जाने के लिए अग्रसर मत करो, उसको केवल प्रकाश दिखाओ। व्यक्ति समय आने पर कोई न कोई उसकी सहायता करेगा, नहीं तो व्याधियां ही उसकी सहायता करेंगी, उसके कष्ट ही उसके सहायता करेंगी। जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो ही व्यक्ति अक्षयों की धारा से प्रभु को स्वयं ही याद करेगा। याद करने से प्रभु तत्क्षण ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वेदना से याद किया जाए और सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। प्रभु अत्यंत दयालु हैं और यही नियति का नियम है। व्यक्ति की व्याधियां, कष्ट और परिस्थितियां ही व्यक्ति को प्रभु की शरण में लेकर आती हैं। दूसरे व्यक्तियों के प्रयत्न से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक महाभारत की प्रसिद्ध गाथा है, परंतु इस गाथा के भीतर और आंतरिक प्रावधानों को गहरी व्याख्या से लुप्त ही रखा गया है। कथा कहती है कि जब युधिष्ठिर को जुए के चौरस खेल में दुर्योधन ने आमंत्रित किया, तो युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित जुआ खेलने में राजी हो गए। परंतु युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से इस जुए के आमंत्रण को गुप्त ही रखा, ताकि प्रभु को उनकी कुरीतियों के बारे में आभास ना हो। प्रभु ना जान सकें कि उनमें कितनी कुरीतियां हैं। किंतु कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी और जाने जान ही थे। जब युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया, तब युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से कहा, या आप प्रतीक्षा करो, समय आने पर हम आपको बुला लेंगे। प्रभु सब जानते हुए भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। उधर दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को गीटियों यानी पासे फेंकने के लिए तैयार कर रखा था। उसे मालूम था
कि मामा शकुनी अति कुशल हैं। जो पासे से वो अंक चाहते हैं वही आ जाता है। यही शकुनी की कला थी। वे इस कला में पारंगत थे। और दूसरी ओर युधिष्ठिर स्वयं पासे ना फेंककर कृष्ण जी को अगर आमंत्रित कर देते तो अवश्य जीत कृष्ण भगवान की ही होती और दूसरे रूप में पांडव ही जीतते। कृष्ण भगवान का दुर्योधन के मामा शकुनि का कोई मुकाबला नहीं था, परंतु युधिष्ठिर ने इस क्रीड़ा के खेल को कृष्ण भगवान से गुप्त ही रखा। पर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी द्रौपदी ने अपने पतियों से ही सहायता मांगी। कृष्ण भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जब द्रौपदी की सहायता के लिए कोई नहीं पहुंचा और जब द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया, तो कृष्ण भगवान पल भर में ही उसके पास पहुंच गए। वो तब पहुंचे जब द्रौपदी ने उन्हें याद किया, क्योंकि द्रौपदी के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जब वस्त्रहरण हो रहा था, तब कोई भी उन्हें नहीं बचा सका। आगे ये समझो कि प्रभु तो सब जानते थे, परंतु प्रभु स्वयं नहीं आते जब तक वेदना से उनकी याद ना की जाए। याद करते ही प्रभु पल भर में ही प्रकट हो जाते हैं। अगर प्रभु को हृदय की गहराई से चाहोगे, तब वो आपके जीवन को व्यवस्थित कर डालेंगे। लेकिन अगर प्रभु को याद नहीं करते, तब वे आपको अव्यवस्थित ही रहने देते हैं। यही प्रभु का नियम है। तो संत कबीर जी ने अपने इन दो पंक्तियों के धोए में ये स्पष्ट किया है कि प्रभु की महत्ता को कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कोई व्यक्ति सत्य के पथ पर नहीं चलना चाहता जब तक उसके जीवन में कोई भी रास्ता खुला है, तब वह प्रभु को याद नहीं करता। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी दयालु प्रभु की याद आती है। प्रभु पल भर में ही आ जाते हैं। प्रभु को कोई घमंड नहीं है। वे हर पल भक्त को प्रेम करते हैं, उसकी अज्ञानता को भुला देते हैं। किंतु प्रभु स्वयं नहीं आते जब तक व्यक्ति अपनी वेदना से और स्मरण से उन्हें याद ना करो। व्यक्ति की वेदना और स्मरण मात्र से ही वो आ जाते हैं। यही नियति और प्रभु का विधान है। व्यक्ति तभी सत्यता के पथ पर चलता है जब वह स्वयं की चेतना में रहता है। जबरदस्ती किसी को भी प्रभु के रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। प्रभु अपनी दया करने, केवल याद करने पर ही प्रकट हो जाते हैं। यही प्रभु की महानता है। तो संत कबीर जी संक्षेप में यही कहना चाहते हैं कि जब तक संवेदना से और दिल की गहराई से प्रभु को याद नहीं करोगे, तब तक प्रभु आपकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। और व्यक्ति को भी जबरदस्ती किसी को भी प्रभु के रास्ते पर लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसकी परिस्थितियां स्वयं ही उसको प्रभु की ओर मोड़ देती है। दूसरा दोहा है, दूध पिलाए हाथ जो, डसे उसे भी सांप, दुष्ट न त्यागे दुष्टता, कुछ भी कर ले आप। तो संत कबीर जी ने इस दोहे में बड़ी सरल भाषा में स्पष्ट किया है कि दुष्ट, कामी, लोभी, क्रोधी और असक्त व्यक्ति अपने दुर्गुणों को त्यागने में असमर्थ ही रहता है। जैसे सांप दूध पीने के बाद भी अपने स्वामी यानी अपने मालिक को डसने की प्रवृत्ति को नहीं त्याग सकता,
उसकी ये दुष्वृत्तियां उसकी हर कोशिका में समाई हुई होती हैं। वैसे ही मानव अपनी दुष्प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ सकता। व्यक्ति जीवन में तभी कुशल बन सकता है जब वह निजी साधना में स्वयं को तपाता है और अपने मन की दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ता है। तब उसके मन की दुष्टता और भिन्न-भिन्न प्रकार की वासनाएं साधना की अग्नि में जलकर भस्म हो जाती हैं। तभी वह कुशल और ज्ञानवान मानव बन सकता है। ये बड़ा दुर्लभ मार्ग है। इस विधि से वह स्वयं को परिवर्तित कर सकता है। वो तभी व्यक्ति में सद्गुण आते हैं और वह समय से प्रभु में हो जाता है। अब आप इसे विस्तार से समझो। ये विश्व बड़ा विशाल है। इस विश्व में अंतहीन प्रवृत्तियों और स्वभाव वाले प्राणी रहते हैं। इनमें कुछ प्राणियों का स्वभाव और वृत्तियां अति आकर्षक होती हैं और इसके साथ ही बड़े ही अस्वाभाविक और दुस्वभाव वाले प्राणी भी संसार में निवास कर जिनकी वृत्तियां अति घातक होती हैं। बाह्य रूप से सभी प्राणी एक से ही लगते हैं, इसी में कोई अंतर नहीं लगता, पर भीतर से सभी प्राणी विभिन्न ही होते हैं। आध्यात्मिक और दैविक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को हर मानव बड़ा ही सुशील और आकर्षक प्रवृत्तियों वाला ही लगता है, क्योंकि वह स्वयं ही दैविक होता है। इसका मुख्य कारण एक ही है कि दैविक व्यक्ति प्रत्येक प्राणी को प्रभु का ही रूप समझता है। वह सब में एक ही आत्मा का आभास करता है। दैविक व्यक्ति स्वयं को भीतर से जानता है। वह अपने मन को जानता है। उसे अपने मन की दुर्बलताएं, प्रवृत्तियां, त्रुटियां, विकार स्पष्ट अनुभव होते हैं, पर वह दूसरों को बाह्य रूप से ही देखता है। उसे सब अच्छा ही लगता है, क्योंकि वह भीतर से किसी को नहीं जानता। उसे बाह्य रूप से सभी प्राणी अच्छी वृत्तियों वाले ही लगते हैं। वह किसी को दोषी नहीं समझता, ना ही किसी में दोष निकालता है। वह हर पहलू में स्वयं को ही दोषी समझता है। अगर आप गहराई से समझो, यही उसकी आध्यात्मिक विकास की भी प्रकाष्ठा है। वह स्वयं में दोष देखता है और दूसरों को भला ही समझता है। जब वह किसी के बहुत निकट संपर्क में आता है, तब बहुत कष्ट अनुभव करता है, क्योंकि उसके चारों ओर बहुधा प्राणी हृदय से दुष्टी उसे मिलते हैं। तब उसे आभास होता है कि उसके चारों ओर बहुधा प्राणी सर्प के रूप में ही हैं। उसको आभास होता है कि उसने अब तक सर्प वृत्ति वाले प्राणियों को ही दुग्ध पान करवाया है, उनको ही भला और उचित समझा है और हर रूप में उनकी सहायता की है। अब उसे आभास हो जाता है, जब बहुत समय गुजर जाता है, कि बहुधा लोग दिखाने के दांत और रखते हैं और खाने के दांत दूसरे ही रखते हैं। उसको ये तभी आभास होता है जब वही सर्प रूपी व्यक्ति उसे डसते हैं, जिनको उसने अपने धन से पान करवाया था, जिसको उसने दूध पिलाया था, यानी जिन लोगों की उसने अब तक जी जान से सेवा की थी, उनकी मदद की थी, उन्होंने ही उसकी पीठ पर चाकू का वार किया है। उसको ये समझ व्यक्तियों के चरित्र के बारे में बहुत समय बीतने पर ही आती है,
पर वह अब क्या करे? ये सब उसका अपना ही अपराध था। उसमें किसी को जानने और समझने की क्षमता ही नहीं थी। उसने इस मायामय संसार को नहीं समझा था, इसलिए हर कदम पर ही उसे धोखा ही खाना पड़ा। हर कदम पर वह धोखे का शिकार ही हुआ। किंतु अब वह जीवन में समझ गया है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता किसी भी रूप में नहीं त्याग सकता, चाहे दूसरा व्यक्ति कितना भी उसका भला करे। ऐसा व्यक्ति दूसरों द्वारा किए हुए भले को तत्क्षण ही भुला देता है। अगर व्यक्ति दुष्ट है, पापी है, लालची है, क्रोधी है, भ्रष्ट है, तो जैसा भी है, तो जीवन भर वैसा ही रहता है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति को दूसरा व्यक्ति नहीं बदल सकता। यही जीवन का वास्तविक अनुभव है। दुष्ट व्यक्ति अपने चेहरे पर भिन्न-भिन्न प्रकार के मखौटे लगाता है, ताकि एक के बाद दूसरे को धोखा देने में और भ्रमित करने में अपना जीवन सरलता से व्यतीत कर सके। वह दूसरों को धोखा ही देता है, किंतु किसी भी रूप में स्वयं को नहीं बदलता। यही मायामय संसार है और यही मायामय संसार की प्रवृत्ति है। इस संसार में कुछ व्यक्ति कष्ट पाने के लिए ही पैदा होते हैं और कुछ व्यक्ति कष्ट देने के लिए पैदा होते हैं। ये भी नियति का अपना ही विधान है। उपनिषदों के ज्ञान से तथा स्वयं अपनी गहराई में जाकर व्यक्ति को स्वयं के जीवन के बारे में स्पष्ट आभास हो जाता है। तब वह भली भांति जान जाता है कि उसके जीवन में जो गुजरा है, जिन व्यक्तियों को द्वारा उसे आघात पहुंचाया गया है, क्या वास्तव में ये उसके कर्मों के प्रभाव के कारण ही है, या नियति उसे किसी विशेष पथ पर ले जाना चाहती है। इसी कारण से प्रत्येक संबंध में उसे जीवन भर कष्ट पाना पड़ा था और नियतिवश धोखा खाना पड़ा था, यानी प्रभु ही ऐसा चाहता था। जीवन के काफी समय व्यतीत होने के बाद उसको अपने जीवन की विशेष घटनाओं के कारण, उसके जीवन के अभाव और पर्दे के पीछे नियति का कौन-सा विशेष योगदान था, इसका आभास समय से उसको हो जाता है। ये उसकी बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाता है, तब वह किसी को भी दोषी नहीं ठहराता। वह समझता है ये सब प्रभु के द्वारा ही किया गया है। ये सब वह प्रभु की शिक्षा ही समझता है। परंतु ये सब घटना होने के कई वर्षों के बाद ही उसको कारणों का आभास होता है। ये उसके जीवन में तब होता है जब उसमें दैविक ज्ञान बढ़ता है, उसमें प्रभु की शक्ति आती है। तब वह समझ जाता है कि जिन लोगों से उसको व्याधियों का सामना करना पड़ा, ये सब उनका किया हुआ नहीं था, नियति ने ही उनसे करवाया था, ताकि पुराने जीवन के कर्मों का लेन-देन बराबर हो सके तथा व्यक्ति के मन में सांसारिक आसक्ति शून्य हो जाए। व्यक्ति समझ जाता है, अगर उसे ऐसी यातनाएँ जीवन में ना मिलती, तब वह ऐसा संतुष्ट व्यक्ति नहीं बन पाता और तब वह दूसरों का भी पथ प्रदर्शन नहीं कर पाता। ये सब अनुभव करने पर अब वह नियति को धन्यवाद ही देता है कि सांप के रूप में जो व्यक्ति उसे मिले थे, वे सर्प नहीं थे। प्रभु ने उसको
एक निर्धारित स्तर पर पहुंचाना था, इसलिए प्रभु ने उसके लिए इस प्रकार की रचना की थी। ये सब प्रभु के द्वारा की हुई लीला ही थी। इस दोहे का दूसरा पहलू एक दूसरे रूप में भी समझा जा सकता है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। वे स्वभाव से ही ऐसा होता है। ये उसे उसके पिछले जीवन का ही प्रभाव है। किसी प्रकार की शिक्षा और ज्ञान उसके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकते। दुष्टता उसकी हर कोशिका में भर गई है। केवल दुष्ट व्यक्ति स्वयं ही अपनी वृत्तियों को बदल सकता है, और वह स्वयं को मन और हृदय की गहराई से अगर बदलना चाहे, अन्यथा ये परिवर्तन अति कठिन होता है। केवल पढ़ने और अध्ययन करने और समझने और समझाने से बदलाव नहीं लाया जा सकता। बदलाव केवल साधना और स्वयं को आग में तड़पाने से ही होता है, किंतु ये सब इतना सरल नहीं है। ये एक निजी प्रावधान है। अगर व्यक्ति स्वयं को बदलना चाहे, दृढ़ संकल्प से, ध्यान साधना से, कई वर्षों बाद जब उसकी प्रत्येक कोशिका बदल जाती है, तभी उसका स्वभाव बदलता है और धीरे-धीरे व्यक्ति स्वर्णमय हो जाता है। तब उसमें सर्प की तरह आसक्ति, लालच और सब जहर सूख जाता है। ये सब संभव है, पर इतना सरल नहीं है। इसके लिए महानतम साधना की आवश्यकता है। श्वासों की साधना और ध्यान ही इसके लिए विशेष प्रावधान है। संसार में रहकर व्यक्ति को बड़े विवेकपूर्ण ही चलना चाहिए, परख कर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति माया और धन के लोभ में रहते हैं। चारों ओर सांप के रूप की ही प्रवृत्ति के व्यक्ति है। भक्त को बड़े बुद्धि और विवेक से ही दूसरों से संबंध बनाना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करके ही किसी पर विश्वास करना चाहिए, अगर प्रभु उसे संकेत देते हैं। अंत में समझें, आप कितना भी कर लें, सब कुछ नियति के वश में है। अगर किसी के भी द्वारा व्यक्ति को कष्ट मिलता है, तो ये समझो कि उसके कर्म है, या प्रभु उसको सुधारना चाहते हैं, उसे विशेष दिशा दिखाना चाहते हैं, ताकि वह प्रभु धाम तक पहुंच सके। जब तक व्यक्ति के पूर्व संचित कर्मों का प्रभाव शून्य नहीं हो जाता, तब तक वह उचित और प्रभु में रास्ते पर नहीं चल सकता। इस संसार में देवता तुल्य व्यक्ति भी होते हैं, दुष्ट भी हैं, परंतु बहुधा व्यक्ति मध्य श्रेणी में ही होते हैं, जो सदैव अस्थिर ही रहते हैं। जीवन में उचित मार्ग पर चलने का एक ही रास्ता है कि व्यक्ति जागरूकता में जिए। जागरूकता में जीने का मकसद है अपने स्वयं के साथ रहकर जिए। यही व्यक्ति को पूर्ण रूप से सहायक होता है। अब एक कथा के माध्यम से आप समझ सकते हो कि व्यक्ति इस संसार में सब धन के ही प्रलोभन में रहते हैं, प्रभु को कोई नहीं चाहता। कथा कहती है कि एक राजा पूर्ण रूप से प्रभु भक्त था, प्रभु के सान्निध्य में ही जीवन गुजारता था। ये उसके जीवन और पुराने जीवन की साधना और शुभ कर्मों का ही फल था। अपने उदार स्वभाव के होने के कारण वह दूसरों को भला ही चाहता था। वह समझता था, जैसे मुझे प्रतिदिन प्रभु के दर्शन होते हैं, या मैं प्रभु के दर्शन करता हूँ, तो मेरी प्रजा को भी मैं प्रभु के दर्शन करवाऊं, यही मेरे लिए महान कार्य होगा।
वे समझता था यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा भी होती है। अगर मैं प्रभु भक्त हूँ तो प्रजा भी मेरी प्रभु भक्त होगी। कथा कहती है कि एक बार राजा का प्रभु के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। राजा के मन में विचार आया कि वो प्रभु से प्रार्थना करे कि जैसे मुझे आपके दर्शन हुए हैं, मेरी प्रजा को भी आपके दर्शन हों, तो प्रजा धन धान्य हो जाएगी। समय आने पर जीने मरने के आवागमन से भी मुक्त हो जाएगी। उसने प्रभु से कई बार प्रार्थना की, किंतु जब भी राजा ने उसकी ऐसी प्रार्थना सुनी, तब प्रभु मौन ही रहे। प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा बड़ा निराश हो गया। किंतु एक दिन राजा ने प्रजा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उसने प्रार्थना बड़ी वेदना से और हृदय की गहराई से की, और उसने कहा कि मेरी प्रजा पूर्ण प्रभु भक्त है, प्रतिदिन मेरे साथ आपकी वंदना करती है, आरती करती है, श्रद्धा से आपका गुणगान करती है। आप मेरी प्रजा को भी मेरी तरह दर्शन देके धन धान्य करें। जब राजा ने बहुत आग्रह किया, फिर भी प्रभु ने कहा कि आपकी प्रजा में कोई योग्य नहीं है जो मेरे दर्शन के का पात्र बने। पर राजा नहीं माना। तब प्रभु ने कहा कि मैं तेरे राज्य के पहाड़ की चोटी पर सूर्य उदय होने के पहले सबको प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। प्रभु ने कहा कि कल सुबह प्रजा के साथ लेकर तू पहाड़ की चोटी पर आ जाना। राजा अति प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि मेरे राज्य की प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु के दर्शन होंगे तो ये चमत्कार हो जाएगा। अब तक इतिहास में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि कल सुबह 5 बजे सब प्रजा राजभवन से पहाड़ की चोटी की ओर प्रस्थान करेगी। सब मिलकर प्रभु का गायन करते हुए पैदल राजभवन से निकलेंगे और पहाड़ पर प्रभु दर्शन देंगे। सारी प्रजा निर्धारित समय पर राजभवन पहुंच गई और सबने समय से प्रस्थान किया। पर जैसे ही पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे, तो कुछ दूरी पर सबको तांबे के सिक्कों के पर्वत दिखाई दिए। इतना धन तो प्रजा ने कभी नहीं देखा था। प्रजा तांबे के सिक्कों को देखकर मोहित हो गई। प्रजा ने इतना अपार धन कभी जीवन में नहीं देखा था। प्रजा तांबे के सिक्के लेने के लिए प्रभु को भूलकर तांबे के सिक्कों की ओर बढ़ी। राजा ने कहा कि अगर विलंब हो गया तो प्रभु लुप्त हो जाएंगे। धन की लालच में बहुत लोगों ने राजा की बात नहीं सुनी और वो प्रभु को भूल ही गए। फिर भी आधे से अधिक प्रजा पहाड़ की चोटी की ओर आगे बढ़ी। आधी प्रजा सिक्कों के लोभ में नहीं रुकी। कुछ दूर जाने पर प्रजा ने चांदी के सिक्कों की भरमार देखी। जैसे धरती चांदी का झरना ही छोड़ रही है। धरती पर चांदी का झरना ही फूट पड़ा है। बाकी बची प्रजा इस ओर आकर्षित हुई और चांदी के सिक्के इकट्ठा करने के लिए उस ओर चल पड़ी। प्रजा एक एक चांदी के सिक्के के लिए हमेशा ही परिश्रम करती थी। अब तो उन्होंने चांदी के सिक्कों की भरमार देख ली थी। यहाँ तो केवल सिक्के उठाने का ही काम था। बहुत कहने पर भी राजा की बात नहीं सुनी गई। प्रजा स्वयं को नहीं रोक सकी और चांदी के सिक्के उठाने के लिए दौड़ी चली गई।
अब केवल 1/4 से भी कम लोग बचे थे, पर राजा इसमें भी प्रसन्न था कि लगभग 1/4 लोग तो मेरे राज्य में प्रभु प्रेमी हैं। राजा 1/4 प्रजा को लेकर प्रभु के गीतों की तीव्र ध्वनि से पहाड़ की यात्रा पर आगे बढ़े। कुछ दूर आगे चलने के बाद प्रजा ने सोने के चमचमाते पहाड़ देखे। अब तो सारी प्रजा सोने के पर्वत देखकर ललाट हो गई थी, बड़ी आकर्षित हो गई थी। सभी प्रभु के गीत को भूल गए और पागलों की तरह सोने की पहाड़ की ओर भागे। अब तो राजा की निराशा की कोई सीमा न रही, पर फिर भी राजा ने धैर्य रखा। प्रजा का कोई भी व्यक्ति राजा की बात सुनने को तैयार नहीं था, पर राजा क्या करता। राजा और रानी दोनों अकेले ही पहाड़ की तरफ चलने लगे। अब पहाड़ की चोटी थोड़ी ही दूर थी। चलते चलते अकस्मात रानी ने बहुमूल्य हीरे, माणिक और चमचमाती रूबी के छोटे छोटे पत्थर देखे। रानी तो मंत्रमुग्ध हो गई। इतने बड़े बड़े हीरे तो उसने कभी स्वप्न में भी नहीं देखे थे। वह भी प्रभु को भूल गई और हीरों की लालसा में राजा को अकेला छोड़कर ऐसे भागी जैसे हीरे उड़ने ही वाले हैं। राजा की ओर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। तब राजा अकेले ही पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। प्रभु ने राजा का आलिंगन किया। प्रभु बोले, मैं तो जानता था कि तेरी प्रजा का कोई भी व्यक्ति प्रभु पाने के योग्य नहीं है। तेरी रानी भी इतना वैभव होते हुए भी तुझे छोड़कर चली गई। अब तू समझ गया है राजन, किसी को प्रभु नहीं चाहिए। सबको ये धन, सोना, चांदी और हीरे मोती ही चाहिए। आगे प्रभु ने कहा कि प्रभु की ओर वही अग्रसर होता है जो संसार के, काम के, मोह के, आसक्ति के प्रलोभनों से ऊपर उठ गया हो। अन्यथा व्यक्ति इन्हीं प्रलोभनों में जकड़ा रहता है। राजन, तो कुछ भी कर, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, धनी धन को नहीं छोड़ता, कामी काम से मुक्त नहीं होता, जब तक स्वयं को साधना में नहीं तपा लेता। साधना की तपस से ही ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की रिक्तियां भस्म होती हैं। जब तक दुष्टता, कामुकता, आसक्ति, लोभ जीवन में शून्य नहीं होते, किसी को भी प्रभु की ओर अग्रसर नहीं किया जा सकता। तेरे राज्य में सब पाखंडी भक्ति है। सभी पाखंड ही करते हैं। प्रजा तेरे को वही रूप से प्रसन्न करती है, पर सभी धन के ही प्यासे हैं। समय से ही कुछ जन्मों के बाद सब प्रभु में हो जाएंगे। जब वो प्रभु की ओर चलेंगे, जब उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तब सांप की तरह अपना जहर स्वयं ही छोड़ देंगे। तो कथा का तात्पर्य ये है कि सांप अपना जहर नहीं छोड़ सकता और दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकते। धनी धन को नहीं छोड़ सकता, और जब तक ये सब नहीं छूटेंगे, व्यक्ति प्रभु की तरफ नहीं चल सकता। अगर व्यक्ति प्रभु की तरफ चले, दृढ़ संकल्प से चले, तो ये सब सांसारिक आकर्षण स्वयं ही छूट जाएंगे। तो यही संत कबीर जी का ये दोहे का गहनतम मकसद है। धन्यवाद।